आज की वर्कशीट में हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि हम वॉल्यूम निकालने के लिए या आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर बेलन का आयतन। ये एक सिलेंडर बना हुआ है, देखो एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस त्रिज्या जो है वो r दी हुई है और इसकी हाइट ऊंचाई का सिंबल हमने h ले लिया है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम या आयतन निकालने के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। जिस भी चीज़ का आयतन है उसका आधार हमें देखना है, उसका बेस हमें देखना है। जैसे सिलेंडर बना हुआ है, इसका बेस देखिए, ये बेस कैसा है, सर्कुलर है, मतलब कि वृत्त बना हुआ है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल आएगा और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, ये एक सर्कुलर पार्ट है, सर्कल है यानी कि वृत्त है, इसका जो एरिया क्षेत्रफल आएगा वो यहाँ आएगा, जो हमें पता है होता है पाई आर स्क्वायर, और जो हाइट है, ऊंचाई है, वो है h। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर h। और जब हम बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वॉल्यूम या आयतन हो तो उसकी यूनिट जो आती है वो आता है क्यूबिक यूनिट, यानी कि घन इकाई। घन इकाई का मतलब है कि अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर होगा तो मीटर क्यूब आएगा। अब एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब हमें फाइंड करने के लिए एक तो r चाहिए और एक h चाहिए। r मतलब रेडियस त्रिज्या और h मतलब हाइट ऊंचाई। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कहता है कि हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट को पीने के लिए सूप दिया जाता है वो एक सिलेंड्रिकल वेसल में दिया जाता है। एक सिलेंड्रिकल बाउल है, इस तरह का सिलेंडर की शेप में है ऐसा, और उसका जो डायमीटर है, उसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है। लेकिन जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमें उसमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि डायमीटर है कितना, डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, रेडियस त्रिज्या। तो हम यहाँ इसी स्टेप में फाइंड कर लेते हैं रेडियस ऑफ बाउल। यहाँ भी आप कंप्लीट लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ बाउल। तो रेडियस ऑफ बाउल, इसका मतलब जो बर्तन है उसकी त्रिज्या, और हमें पता है डायमीटर ये कंप्लीट होता है, रेडियस उसकी आधी होती है। तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया डायमीटर बाय में 2, और डायमीटर है हमारा 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी रेडियस। अब इस जो बर्तन है, इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, इसमें जो फिल किया गया है, इसमें सूप भरा गया है किस हाइट तक, जितनी भी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरा गया है। इसका मतलब हाइट हो गई हमारे लिए, हाइट मतलब कि ऊंचाई, वो हो गई 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है हाउ मच सूप द पेशेंट हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, मतलब 250 मरीजों के लिए हॉस्पिटल को कितना सूप प्रिपेयर करना होगा। 250 की बात तो हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि एक पेशेंट के लिए जो सूप का बाउल है उसमें कितना सूप आता है। तो हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बाउल। एक जो बाउल है उसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला आपको बताया है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो आपको पता है 22/7, रेडियस हम यहाँ निकाल चुके हैं, त्रिज्या 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, स्क्वायर है इसलिए रेडियस 2 टाइम्स आएगी, मल्टीप्लाई हाइट है और हाइट की वैल्यू है हमारी 4। तो अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 7 से 7 कट हो गया,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब यहाँ बच गया 22 × 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सूप इन 1 बाउल। अब क्योंकि पेशेंट्स कितने हैं 250, तो हम वॉल्यूम ऑफ सूप इन 250 बाउल्स, कि 250 बाउल्स में कितना सूप आएगा। जैसे कि हमें पता है यूनिटरी मेथड, जैसे ही हमें 1 का आंसर पता होता है और हमें यहाँ 250 का आंसर निकालना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई 154, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम है ये 250 बाउल्स में आएगा, इसका मतलब 250 पेशेंट को इतना सूप सर्व किया जाएगा। और क्वेश्चन हमसे यही पूछा है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर फॉर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सूप टू सर्व 250 पेशेंट्स, यानी कि 250 मरीजों को जो वॉल्यूम ऑफ सूप सर्व किया जाएगा वो किसके इक्वल है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in the interior। बेटा लेड पेंसिल है, जैसी पेंसिल्स आप देखते हो नॉर्मली पेंसिल ऐसे होती है सिलेंड्रिकल शेप में। जो वो पेंसिल होती है उसमें बाहर की तरफ तो वुड यानी लकड़ी लगी होती है और अंदर की तरफ उसमें थोड़ा पार्ट आप देखते हैं जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो होता है ग्रेफाइट का। इसका मतलब ये हो गया कि जितने पार्ट में ये ग्रेफाइट लगा हुआ है उतने पार्ट में वुड नहीं लगा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैक, इसके अंदर ये ग्रेफाइट फिल्ड है, ग्रेफाइट है, और बाहर वाला जो पार्ट है वो वुड का है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। जो पेंसिल का डायमीटर है, जब पेंसिल के डायमीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेंसिल तो ये पूरी है, इसका मतलब सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है ये पूरा डायमीटर ये दिया हुआ है 7 मिलीमीटर। और उसके बाद है एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हो गया ये जो बाहर जो बड़ा पार्ट है इसका डायमीटर है 7 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, और इसके बीच में जो ये ग्रेफाइट लगा हुआ है उसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास 2 सिलेंडर हो गए। एक सिलेंडर पूरा हो गया जो पेंसिल से जिसकी पेंसिल बनी हुई है, और एक सिलेंडर हो गया, एक बेलन हो गया अंदर जिसमें ग्रेफाइट लगी हुई है। दोनों के डायमीटर, दोनों के व्यास दिए गए हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ 14 सेंटीमीटर। अब जो पेंसिल है उसकी पूरी जो लेंथ है वो लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब चाहे हम वुड वाले सिलेंडर की बात करें तो भी हाइट हमारी 14 सेंटीमीटर है, और सिर्फ अगर ग्रेफाइट की बात करें तो भी हाइट हमारी 14 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो डायमीटर्स हैं उनकी यूनिट मिलीमीटर में है। ये डायमीटर व्यास दिया गया है, ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, लेकिन जो लेंथ दी गई है, हाइट दी गई है, ऊंचाई दी गई है वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम इनको यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेंगे ताकि जो क्वेश्चन में जो भी यूनिट्स गिवन हो वो सेम यूनिट्स में हो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। यहाँ पे हमें 2 चीज़ों का वॉल्यूम निकालना है कि कितनी वुड यूज़ हुई है और कितना इसमें ग्रेफाइट यूज़ हुआ है। अगर सबसे पहले हम डायमीटर देख लेते हैं। जो क्या करते हैं हम यहाँ एक सिंबल ले लेते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब हो गया हम पूरी पेंसिल की बात कर रहे हैं, और जब स्मॉल आर लेंगे इसका मतलब हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। 2 सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम रेडियस के लिए, त्रिज्या के लिए, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। कैपिटल आर पूरी पेंसिल के लिए है, स्मॉल आर सिर्फ ग्रेफाइट वाले पार्ट के लिए है।
तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ पेंसिल। यहाँ हम पूरी पेंसिल की बात कर रहे हैं जिसका सिंबल हमने आर ले लिया है। और हमें पता है रेडियस या त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसे डायमीटर का व्यास का आधा कर देते हैं। और पूरी पेंसिल का जो डायमीटर है वो है हमारा 7 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से। तो ये यहाँ डिवाइड में 10 आ जाएगा, तो ये आ गया 7/20 सेंटीमीटर। ये पेंसिल की रेडियस आ गई। अब हम रेडियस देखते हैं, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। और आपको बोला है क्योंकि ग्रेफाइट का जो सिलेंडर है वो थोड़ा छोटा है, अंदर के पार्ट में है, तो उसके लिए सिंबल मैंने यूज़ किया है आर। अब इसको निकालने के लिए इसका डायमीटर यहाँ कितना गिवन है 1 मिलीमीटर, तो इसको भी हम हाफ कर देंगे 1/2 मिलीमीटर। और जैसे हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, पेंसिल की भी रेडियस निकाल ली है और ग्रेफाइट की भी रेडियस निकाल ली है। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट तो दोनों की सेम है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम। हाइट या पेंसिल की हो या फिर ग्रेफाइट की हो, एक ही बात है। इसको हम h लिख सकते हैं, जो हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है। अब हमें यहाँ कहा गया है वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब लकड़ी का कितना आयतन, कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। अब यहाँ देखो, आपको पहले ही बताया मैंने कि जो पेंसिल है, पूरी पेंसिल लकड़ी की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है, लेकिन उसमें जो ग्रेफाइट वाला पार्ट है वो वुड का नहीं है। इसका मतलब हमें जब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल का आयतन है उसमें से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को माइनस करना होगा, घटाना होगा। अगर हम पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट वाला पार्ट हटा देंगे, पूरी पेंसिल में से सिर्फ ग्रेफाइट हटा दिया, तो हमारे पास वुड आ जाएगा, लकड़ी आ जाएगी। तो हमने इसके लिए यही फॉर्मूला यूज कर लिया, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब जो वॉल्यूम है, क्योंकि जो पेंसिल है वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में ही है, तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं पाई। और पेंसिल की जो रेडियस यूज़ की है हमने वो r² यूज़ की है, कैपिटल R ली है तो इसलिए कैपिटल R ले लिया हमने। हाइट के लिए हम h ही लिख रहे हैं, माइनस पाई। और इसके लिए जो हमने रेडियस यूज़ की है ग्रेफाइट के लिए, वो फॉर्मूला देखो दोनों में सेम ही है, सिर्फ दोनों की रेडियस त्रिज्याएँ अलग अलग हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ पर सिंबल अलग अलग यूज़ हुए हैं। अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन हम ले सकते हैं, पाई देखो यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई और अंदर आ जाएगा r² माइनस r² इंटू h। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब हम इसको इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये सबसे पहले है पाई, पाई हमें पता है 22/7, ब्रैकेट में है r²। अब r² की वैल्यू देखिए, r क्या है हमारे पास 7/20, तो हम इसको लिख लेते हैं 7/20 स्क्वायर माइनस स्मॉल r, ग्रेफाइट की जो रेडियस है, ग्रेफाइट की जो त्रिज्या है वो है 1/20, इसको हमने लिख लिया 1/20 स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है h है। अब h देखिए, h हमारे पास है 40, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये आ गया 40। अब इसको 22/7 को तो सेम ही रखते हैं, यहाँ पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये है 7/20 स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49/400 माइनस 1/400 मल्टीप्लाई बाय 14। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ब्रैकेट में 49/400 माइनस 1/400 है, तो हम यहाँ इसको एलसीएम लेकर माइनस कर लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी कुछ इस तरह की। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 22/7 तो रहेगा सेम,
मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है हर है वो 400 सेम है, इसलिए 49 माइनस 1 ये आ जाएगा 48 बाय में 400 मल्टीप्लाई 40। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 2 के टेबल से इसको कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 जा ये आ गया 200। अगेन ये 2 से कट हो रहा है, 2 11 जा एंड 200। कट तो ये फर्दर हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो हम इसको आगे कट ना करके डेसिमल यूज़ कर लेंगे। वैसे तो ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, पर आप इसको करना मत। ये आ गया 11 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको 11 से इंटू करते हैं। 11 8 जा 88, 8 इज लेफ्ट, 8 रह गया। 11 4 जा 44, 44 में आप 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 52, 52 बाय 100। अब हमें पता है ये 100 है तो डेसिमल 1 2, तो ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये 100 हमने इसीलिए कट नहीं किया था क्योंकि 100 आने के बाद, जीरोस आने के बाद डेसिमल में सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये आ गया 5.28। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी लकड़ी का आयतन यूज होगा? 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब यहाँ ग्रेफाइट तो देखिए, ग्रेफाइट तो डायरेक्ट है, यहाँ पर एक सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। हमने जो आर सिंबल यूज़ किया हुआ है वो ग्रेफाइट के रेडियस के लिए किया हुआ है। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई जो है 22/7, आर हमारे पास है 1/20 और उसका स्क्वायर है तो 1/20 मल्टीप्लाई 1/20। एच मतलब हाइट, ऊंचाई जो है 14। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 1 जा 7 2 जा, अब 2 1 जा 2 10 जा। अगेन यहाँ से 2 से कट हो रहा है, 2 11 जा 2 10 जा। अब जो न्यूमरेटर है ऊपर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अंश की तो आ गया 11 और नीचे आ गया 100। और ज़ीरोज़ होते हैं तो हमें उसको डेसिमल में चेंज करना बहुत इजी होता है, तो ये आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आपके पास दो सिलेंडर हो, एक आउटर सिलेंडर हो और इनर सिलेंडर हो, तो और अगर आपको इस तरह का इन बिटवीन एरिया निकालना है, इन बिटवीन वॉल्यूम निकालना है, तो आप आउटर में से इनर को माइनस कर दोगे तो आपका वॉल्यूम उसमें से इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है जो 2 पैक्स में अवेलेबल है। एक पैक है अ टिन कैन विद a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm। मतलब एक टिन कैन कैसा है, वो इस तरह से है कि उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है। अगर किसी का भी बेस रेक्टेंगुलर होगा तो वो जो टिन कैन है वो इस तरह से आएगा, इस तरह का बनेगा। उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है। तो इसका मतलब एक तरह से ये हो गया कि जो सॉफ्ट ड्रिंक का ये वाला पैक है वो किस तरह की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, जिसकी लेंथ दी हुई है, मतलब कि लंबाई दी हुई है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ का मतलब चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है इसकी 15 सेंटीमीटर और ये बॉक्स इस तरह का है। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, जिसका जो बेस है वो आयताकार है और वो शेप बन कौन सी गई है, क्यूबॉइड बन गई है, क्यूबॉइडल शेप बन गई है, जिसके वॉल्यूम का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है L इंटू बी इंटू एच। अब L है 5, B है 4 और हाइट है इसकी
15, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20 इंटू 15 और इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो फर्स्ट टाइप का कैन है उसमें कितना सॉफ्ट ड्रिंक आता है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया किस कैन का आया, जिसका जो बेस था वो रेक्टेंगुलर था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में दूसरे टाइप के कैन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सेकेंड पार्ट में है अ प्लास्टिक सिलेंडर विद अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है ये कंप्लीट है, जो आपको 7 दिया गया है, लेकिन हमें पता है कि हमें डायमीटर का यूज़ नहीं है, हम रेडियस यानी कि त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेलन की त्रिज्या जिसमें हम सिंबल आर लिख लेते हैं, और कितना है, डायमीटर 7 है तो त्रिज्या यानी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, ये यहाँ पे इसकी आ गई 7/2, ये कंप्लीट दिया गया था 7। जो हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, जो सिलेंडर की शेप का कैन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है, पाई r² h, पाई इज 22/7, रेडियस 7/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आएगी 7/2 इंटू h हो गया 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 5 जा 2, 1 जा 2, 11 जा, तो यहाँ रह गया 11 × 7 × 5, तो ये आ गया 77 × 5, 5 7 जा 35, 3 इज लेफ्ट, 5 7 35 और 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन से टाइप के कैन का वॉल्यूम आया, सेकेंड टाइप का। तो जो फर्स्ट आया था वॉल्यूम ऑफ कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, जिसका आयताकार बेस था, उसका वॉल्यूम आया था हमारा फर्स्ट पार्ट में 300 सेंटीमीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन है वो आया है 385। क्वेश्चन हमसे पूछा है विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी। ग्रेटर कैपेसिटी का मतलब कि कौन उसको ज़्यादा कंटेन कर लेता है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच। अब देखो किसका ज़्यादा है, रेक्टेंगुलर बेस का 300 आया है, सिलेंड्रिकल कंटेनर का 385 आया है, और कितना ज़्यादा है, 85 ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज मोर देन, ज़्यादा है, मोर देन वॉल्यूम ऑफ कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस बाय मीन्स कितना, 85 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो बेलनाकार कैन है, बेलनाकार बर्तन है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है रेक्टेंगुलर बेस, आयताकार बेस वाले से, और कितनी ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया है, दोनों का वॉल्यूम फाइंड किया है, और हमें डिफरेंस फाइंड करना है, इसलिए हमने दोनों को माइनस करके बता दिया है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter। बच्चों जब इनर डायमीटर या आउटर डायमीटर की बात होती है, मतलब आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास, इसका मतलब जो भी पाइप है वो खोखला है। इस तरह का पाइप है कि उसमें यहाँ आउटर सरफेस में मटेरियल यूज़ हुआ है इस तरीके से, और बीच में से वो खोखला है, मटेरियल इसका सिर्फ यहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ ये इस तरह से यूज़ हुआ है, बीच में से खाली है, तो इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो इस पार्ट में यूज़ हुआ है, इस तरीके से। यहाँ ये पाइप है, बीच में से वो खाली है। तो ऐसी फिगर में 2 सिलेंडर हमारे बन रहे हैं। एक सिलेंडर है हमारा, जो बाहर वाला सिलेंडर है वो हो गया आउटर सिलेंडर,
और ऐसे ही जो अंदर वाला पोर्शन है वो है इनर सिलेंडर, अंदर वाला सिलेंडर। अब ये उसी तरह का डायग्राम है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था पेंसिल एंड ग्रेफाइट का। तो जो पेंसिल थी वो पूरी थी, बीच वाला पार्ट ग्रेफाइट था, तो ग्रेफाइट इसमें यूज़ नहीं हुआ, इसका मतलब इनर सिलेंडर यूज़ नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको ये मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब आप आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इनर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो आपका वॉल्यूम ऑफ पाइप आ जाएगा। तो सिंपल आपको जैसे क्वेश्चन किया है हमने पेंसिल एंड ग्रेफाइट वाला, उसी वे में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ इनर डायमीटर गिवन है, इससे आप रेडियस निकालेंगे, आउटर डायमीटर गिवन है 28, इससे भी आप रेडियस निकालेंगे, और इसकी हाइट जो दी गई है, हाइट दोनों के लिए सेम होती है, वो हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को आपको सिंपली सॉल्व करना है उसी तरीके से। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।